नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। अगर एक ऐसा सवाल पूरे बिहार की सियासत को हिला दे, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि सत्ता की पूरी कहानी बदल कर रख दे, तो क्या आप उस सस्पेंस को नजरअंदाज कर पाएंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की। जी हाँ, बिहार की राजनीति कुर्सी की लड़ाई नहीं बल्कि रिश्तों, रणनीतियों और वक्त के साथ बदलती वफादारियों का खेल है। और इसी खेल के बीच अब एक नया सवाल खड़ा हो चुका है। आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? जी हाँ, क्या एक बार फिर सत्ता की चाबी उसी के हाथ में जाएगी जिसने सालों तक बिहार की राजनीति को दिशा दी है, या फिर एक वक्त बदल चुका है और नई पीढ़ी अपनी दावेदारी ठोक रही है? इसी बीच तेजस्वी यादव का बहुत बड़ी बयान आ रही है, सियासी गलियारों में आग की तरह फैल रही है। बीजेपी पर सीधा हमला भी बोल रहे हैं और सवालों की बौछार भी कर रहे हैं। क्या बीजेपी पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल खेल रही है? क्या कोई नई रणनीति तैयार हो चुकी है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक दबाव बनने की चाल है? जी हाँ, नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जो हर बार समीकरण बदल देते हैं, कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में, और हर बार सत्ता के लिए उनके इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग ही लग रही है, क्योंकि सूत्रों की माने तो अंदर खाने बैठकों का दौर तेज हो चुका है। हर पार्टी अपने अपने पत्ते छुपाकर खेल रही है, कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन हर किसी की नजर उसी एक कुर्सी पर टिकी हुई है, और वह कुर्सी है सीएम पद का। जी हाँ, पूरे ताकत के साथ मैदान में है तेजस्वी यादव जी, लगातार हमलावर हैं। उनका कहना ये है कि अब बदलाव तय है, लेकिन क्या ये आत्मविश्वास है या फिर सियासी रणनीति का हिस्सा? वही बीजेपी चुप है, लेकिन ये खामोशी भी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या ये तूफान से पहले की शांति है, या फिर कोई बड़ा फैसला सही वक्त का इंतजार कर रहा है? पर बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। बिहार की जनता सब कुछ देखने के बाद हर बयान, हर चाल, हर गठबंधन और शायद यही तय करेगा कि आने वाले दिनों में सत्ता का ताज किसके सिर में सजेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सस्पेंस और भी गहरता जा रहा है। और अब जो आने वाला है वो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिख सकता है। और अब जैसे जैसे ये सियासी खेल अपने चरम पर पहुंच रहा है, हर एक बयान, हर एक मुकाबला और हर एक चुप्पी अपने आप में एक बड़ा संकेत बना चुकी है। अंदर खाने की खबरें में ये इशारा कर रही है कि समीकरण तेजी से बदल रहे हों। जो कल तक साथ दे रहे थे वो आज अलग होकर खड़े हो रहे हैं। जो दूर थे उनके बीच नजदीकियां बढ़ाने लगी। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर किसी बड़ी रणनीति की शुरुआत? तेजस्वी यादव लगातार आक्रामक हैं, उनके शब्दों में आत्मविश्वास भी है और चुनौती भी है। वो बार बार बीजेपी को घेर रहे हैं, हर मीडिया कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की बुराई करते हुए आ रहे हैं,
सवाल पूछ रहा है कि आखिर बिहार को किस दिशा में ले जाना चाहती है बीजेपी। क्या पर्दे के पीछे कोई नया चेहरा तैयार कर चुकी है या फिर पुराने चेहरे के साथ ही नया खेल खेला जाएगा। और इसी बीच नीतीश कुमार की खामोशी सबसे ज्यादा चर्चा में है। ना कोई बड़ा बयान, ना कोई साफ संदेश, लेकिन उनकी यही चुप्पी सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुकी है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब नीतीश खामोश होते हैं तब तब बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव तो जरूर आता है। और यही से बीजेपी भी पूरी तरीके से सतर्क है। हर कदम फूक फूक कर रखा जा रहा है, क्योंकि एक गलत फैसला पूरे समीकरण को बदल कर रख देगा, बिगाड़ कर रख देगा। और यही वजह है कि हर चाल बहुत सोच समझ कर चली जा रही है। बिहार की सियासत इस वक्त शतरंज की उस बाजी की तरह हो चुकी है, जहां हर खिलाड़ी आखिरी चाल का इंतजार कर रहा है। कोई भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि एक चाल जीत भी दिला सकती है और सब कुछ, वही चाल सब कुछ छीन भी सकती है। जनता के बीच भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। चाय की दुकान से लेकर सोशल मीडिया तक खबरें तेजी से वायरल हो रहे हैं। हर जगह बस एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब इंतजार सिर्फ उस पल का है जब ये सस्पेंस खत्म होगा और एक नाम सामने आएगा जो बिहार की किस्मत की दिशा तय करेगा। लेकिन तब तक ये सियासी पर्दा रहस्यों से भरा रहेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में आखिरी फैसला हमेशा आखिरी पल में ही होना निश्चित होता है। और शायद यही वजह है कि इस बार भी कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि अभी तो क्लियर नहीं है कि बिहार में नेक्स्ट सीएम कौन होगा। 15 तारीख को वहां पर उनकी शपथ ग्रहण है। वह शपथ ग्रहण करने के बाद वह नीतीश कुमार अपना नेक्स्ट सीएम का नाम भी वहां पर बोल देंगे। तो देखिए क्या होता है, कौन सीएम पद पाता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।